इन सब के बीच एक बहुत अहम सवाल यह भी है कि क्या सुशांत के सुसाइड में डिप्रेशन वाली दवाओं और ड्रग्स को लेकर रिया चक्रवर्ती की कोई संदिग्ध भूमिका थी? इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए न्यूज 24 आपको सीधा उस मेडिकल स्टोर पर लेकर चलेगा जहां से सुशांत के लिए दवाएं खरीदी जाती थी। और इसके अलावा सुशांत की मौत से 10 दिन पहले उनके मानसिक तनाव को लेकर उनकी बहन प्रियंका का पूरा बयान भी इन सब के बीच सामने आया है। वहीं सुशांत के परिवार के वकील का आरोप है कि रिया के आने के बाद से ही सुशांत के जिंदगी में परेशानियां बढ़ गई थी। सुशांत केस में रिया और डिप्रेशन का कनेक्शन। सुशांत के डिप्रेशन का जिम्मेदार कौन? सुशांत के ड्रग्स और डिप्रेशन का मास्टरमाइंड कौन? सुशांत केस में जांच कर रही एजेंसियां इस बात के सबूत जुटा रही हैं कि क्या आखिर सुशांत को सुसाइड के लिए मजबूर किया गया। अगर हां, तो फिर इसके पीछे आखिर कौन है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या है सुशांत के ड्रग्स, डिप्रेशन और रिया के कनेक्शन का सच। वहीं न्यूज 24 को कुछ अहम जानकारी सुशांत, डिप्रेशन और रिया से जुड़ी हुई मिली हुई है। सुशांत केस में डिप्रेशन और कई तरह की दवाओं के नाम सुर्खियों में है। इसकी सच्चाई जानने के लिए न्यूज 24 ने सुशांत के पुराने वाले घर के पास से अपनी पड़ताल शुरू की। सुशांत और उनकी दवाएं और उनकी जिंदगी में रिया की एंट्री को लेकर कुछ हैरान करने वाली दावे सामने आए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुशांत की जिंदगी में रिया की एंट्री के साथ ही डिप्रेशन का सिलसिला शुरू हो गया था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए न्यूज 24 की टीम उस मेडिकल स्टोर पर पहुंची जहां से सुशांत दवाएं मंगवाते थे। सोलंकी मेडिकल स्टोर के मालिक का दावा है कि जब तक सुशांत अपने पहले घर यानी बांद्रा के केपी हाइट्स में रहे, तब तक ज्यादातर दवाएं अपने ड्राइवर के जरिए ही यहीं से मंगाई गई। बहुत से लोग होते हैं जो व्हाट्सएप पे हमारे को प्रिस्क्रिप्शन दिखा देते हैं, पर हम हम लोग इशू नहीं करते हैं। तो उनका भी एक कोई प्रिस्क्रिप्शन और व्हाट्सएप के ऊपर हमारे को इशू हुआ था करके, तो हमने बोला कि नहीं, गेट द हार्ड कॉपी, आप पहले हार्ड कॉपी लेके आ जाओ, तो हम उसके ऊपर आपको इशू करेंगे करके। तो हमने वो चीज़ का हार्ड कॉपी के वेरीफाई करने के बाद हमने ये दवाई उनको इशू की थी। और दोनों प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर एक तो डॉक्टर केसी चावड़ा का था और डॉक्टर एक निकिता शाह का था। केपरी हाइट से सोलंकी मेडिकल स्टोर की दूरी करीब 300 मीटर है। मेडिकल स्टोर के मालिक ने सुशांत की दवाओं की डिटेल्स के बारे में न्यूज 24 को बताया। 31 अक्टूबर 2019 को ड्राइवर से डिप्रेशन की दवा मंगाई। 31 अक्टूबर 2019 को एक डॉक्टर के पर्चे पर 3 दवाएं मंगाई। सुशांत की उन तीनों दवाओं का बिल करीब 399 रुपए था। 10 जनवरी 2020 को भी डिप्रेशन वाली ही दवा मंगवाई। 10 जनवरी 2020 को डॉक्टर केसी के पर्चे पर 6 दवाएं मंगाई। केसी चावड़ा वाली दवाओं का बिल करीब 2400 रुपए था। दवाओं के सभी भुगतान कैश से ही किए गए। सभी दवाएं डिप्रेशन, एंजाइटी और नींद की थी। इस दौर में सुशांत केपली हाइट से शिफ्ट हो रहे थे। एक बार ड्राइवर व्हाट्सएप पर भी दवा का पर्चा लाया था। जो मेडिसिन सुशांत जी को जाती थी, जो जब वो पाली हिल के अपने रेसिडेंस हाउस में थे 1701 कैपरी हाइट के अंदर, तो उनको जो मेडिसिन का पहला तो प्रिस्क्रिप्शन हमारे को मिला था, वो मिला था 2019 31 अक्टूबर को। और उसके अंदर उनको जो मेडिसिन दी गई थी वो थी लोनाजेप और डेक्सिट्री, जो बेसिकली एंजाइटी के लिए होती हैं, जो डॉक्टर निकिता शाह ने उनको प्रिस्क्राइब की थी। और सेकंड जो हमने जो उनको दी थी मेडिकेशन, वो थी जनवरी 10 तारीख की, 10 जनवरी 2020 के अंदर, जब भी उनका रेसिडेंस पाली हिल पे था 1701 कैपरी हाइट के अंदर। जो प्रिस्क्रिप्शन हमारे को इशू हुआ था वो था डॉक्टर केसी चावड़ा का, और उसके अंदर उनको एंजाइटी और के लिए मेडिकेशन दी थी और मूड अलर्ट के लिए दवा जो उनको प्रिस्क्राइब की गई थी। सुशांत के डिप्रेशन वाली जिन दवाओं का जिक्र सोलंकी मेडिकल स्टोर ने किया है, उसके बारे में एक वायरल चैट सामने आई है। पहले एक हफ्ते लिब्रियम लो, फिर नाश्ते के बाद रोजाना एक बार नेक्सिटो 10 mg लो। लूनाजेप साथ में रख लो, जब भी एंजाइटी अटैक आए ले लेना। ओके सुनोती। बाबू
ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये दिल्ली से है, लेकिन ये मैटर नहीं करना चाहिए। अगर कुछ हुआ तो इसे ऑनलाइन कंसल्टेशन बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सोनादी। सुशांत के डिप्रेशन या तनाव में रहने वाली बात को लेकर उनकी बहन प्रियंका ने भी मुंबई पुलिस के सामने 16 जून को 3 पन्नों का बयान दर्ज कराया था। उस बयान में प्रियंका ने सुशांत की मानसिक परेशानी का जिक्र किया था। 4 जून की सुबह मैंने सुशांत को कॉल किया था। सुशांत ने कहा था, दीदी मैं लो फील कर रहा हूँ। मैंने कहा था लॉकडाउन के बाद मिलने आऊंगी। उसके बाद मीतू सुशांत के घर 4 दिन रुकी भी थी। 12 जून को मीतू सुशांत के घर से वापस लौट आई क्योंकि उन्हें जरूरी काम से अपने घर गोरेगांव जाना था। 14 जून की दोपहर को मीतू ने बताया सुशांत ने सुसाइड कर लिया। ये सुनते ही मैं फौरन दिल्ली से फ्लाइट के जरिए रवाना हो गई। मुझे नहीं पता था कि उसने बिजनेस या किसी अन्य वजह से ऐसा किया है। एफआईआर में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी 2019 तक। एक आध पहले कोई घटना छोटी मोटी हुई होगी, लेकिन उससे कोई उनके मानसिक स्थिति में कोई फर्क नहीं था। 2019 में रिया उनके जिंदगी में आने के बाद उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई, और मानसिक स्थिति जो खराब हुई उसमें बड़ा क्लियरली एफआईआर में लिखा है कि वो बहुत घबराए रहते थे। दरअसल सुशांत की जिंदगी में रिया की पूरी तरह एंट्री संभवतः मार्च अप्रैल में हो चुकी थी। यानी जब से रिया और सुशांत साथ रहने लगे थे, उसके कुछ दिनों बाद से ही सुशांत के डिप्रेशन की बातें सामने आने लगी थी। लेकिन अभी इस केस में डिप्रेशन और ड्रग्स को लेकर रिया की भूमिका की जांच का सच सामने आना बाकी है। दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो सुशांत की मौत और रिया के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जो चौंकाने वाले सुराग सामने आए हैं, उसके बाद बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और मुंबई के बड़े ड्रग्स माफियाओं के कनेक्शन की जांच के लिए भी नारकोटिक्स ब्यूरो ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया है। देखिए रिया के ड्रग्स सप्लायर्स के साथ वायरल चैट के बाद कैसे मुंबई में ड्रग्स माफिया और फिल्मी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। रिया के ड्रग्स कनेक्शन से बॉलीवुड पर आफत। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर एनसीबी का ऑपरेशन फिल्म इंडस्ट्री। मुंबई से गोवा तक ड्रग्स माफिया पर शिकंजा। सुशांत की आत्महत्या और रिया के कई ड्रग सप्लायर के साथ चैट जब वायरल हुए, तब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो काफी रूप में सक्रिय हो गया। रिया के कई ड्रग सप्लायर के साथ कथित तौर पर व्हाट्सएप चैट सामने आए, जिसके बाद एनसीबी ने बॉलीवुड जगत और ड्रग माफियाओं के बीच की कड़ी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। एनसीबी की नजर मुंबई में सक्रिय उन ड्रग्स माफियाओं पर है जो खास तौर पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ संपर्क में रहते हैं और कथित तौर पर उन्हें ड्रग्स सप्लाई करते हैं। बॉलीवुड का एक बड़ा ड्रग्स सप्लायर एनसीबी के रडार पर है। ड्रग्स सप्लायर का नाम फारूक शेख उर्फ फारूक बटाटा है। फारूक बटाटा मुंबई में ड्रग्स सिंडिकेट का बड़ा नाम है। फारूक पहले आलू बेचता था, जिसे मराठी में बटाटा कहते हैं, लेकिन ज्यादा दौलत की चाहत में वो ड्रग्स के धंधे में आ गया। फारूक बटाटा ड्रग्स को लेकर अंडरवर्ल्ड के संपर्क में आया। कुछ समय बाद फारूक बटाटा ड्रग्स सप्लायर बन गया। फारूक बटाटा को मुंबई का एक बड़ा ड्रग्स सप्लायर माना जाता है। फारूक बटाटा अक्सर हाई प्रोफाइल लोगों से मिलता रहता है। नारकोटिक्स ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक मुंबई के लगभग हर बार और बड़ी पार्टियों में फारूक बटाटा ही ड्रग्स सप्लाई करता है। बताया जाता है कि फारूक के दोनों बेटे भी ड्रग्स के धंधे से जुड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक फारूक और उसके बेटे बड़ी बड़ी गाड़ियों में ड्रग्स ले जाकर बॉलीवुड से जुड़े लोगों को सप्लाई करते हैं। इस केस में एनसीबी की टीम ने कई और ड्रग्स माफियाओं की लिस्ट तैयार की है। इसमें एक नाम बकुल चंदेरिया का है। बकुल को मुंबई के फिल्मी सर्किल में ड्रग्स सप्लाई करने वाला बहुत पुराना सप्लायर माना जाता है।
बकुल को LSD और कोकीन का बड़ा सप्लायर कहा जाता है। नारकोटिक्स ब्यूरो के मुताबिक 2012 में मुंबई के जुहू में एक बड़ी पार्टी चल रही थी जिसमें कई बॉलीवुड स्टार्स शामिल थे। वो एक तरह से रेव पार्टी थी जिसमें ड्रग्स का खूब इस्तेमाल हो रहा था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर वहां से बकुल को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार भी किया था। अब बकुल और फारूक बटाटा के जरिए नारकोटिक्स ब्यूरो बॉलीवुड के तमाम लोगों के संपर्क में रहने वालों की तलाश कर रहा है। विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई।